हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। तनाव एक्चुअली में आपके दिमाग और आपके जो सर में जो सिलवटें होती है ना, उसमें तनाव क्रिएट कर देती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा जिसको आप बोलोगे कि यार ये सिर्फ ना खड़ा करने के लिए ले लिया है, बाकी कैरेक्टर्स जो मेन है वो आपस में गुफ्तगू करते रहेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। सुधीर मिश्रा ने ये इंश्योर किया है कि वो इस तरीके से कहानी को पेश करेंगे कि एक एक किरदार जो भी फ्रेम में है ना, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर यूसेज यहाँ पर दिखाया जाएगा। बाकी जो एक्टर्स हम लेंगे, पहले तो उनका स्क्रीन टेस्ट होगा कि किस तरीके के ये दिखते हैं और किस तरीके से ये रोल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो कि फॉर इंस्पायर्ड है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी हिट थी। तो मनीष विज ले लीजिए, शशांक अरोड़ा ब्रिलियंट ले लीजिए। वैसे तो मानव विज ने इस बार कमाल ही कर दिया है। तो रजत कपूर का जो पार्ट था वॉल्यूम 1 के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और गौरव अरोड़ा के भी इंटेंसिटी दिखती है। क्या राइटिंग इतनी स्ट्रांग है इस बारी की नहीं बारी, उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर आप कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, बड़े सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उसके बारे में आप देखते हैं। हरकत का रोल देखते हैं, एंटी टेररिस्ट टीम के बारे में आपको पता चलता है कि क्या है। शॉक वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ा दी जाती है अरबाज खान का थैंक यू वेरी मच करके। ये सब आपको पता है। जो ये कन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन होते होते जो मीर साहब की जो यहाँ पर दिखाया जाता है कि जी उनका थैंक यू वेरी मच हो गया, और वहां से जो इसका पार्ट 2 है वहाँ वो आगाज लेना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका बेटा वापस आ जाता है। तो वहां से सारी कहानी का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाता है। वहां पर जो उनका उसका बेटा है फरीद और मानव विज के बीच में जो टसल शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मानव विज ने ये कुछ किया है। ठीक है, तो अब ये जो टसल है किस लेवल तक चली जाएगी? क्या कश्मीर के गार्ब के अंदर, सेव कश्मीर के गार्ब के अंदर ये बाप का बदला ले रहा है, और ये किस हद तक चला जाएगा? और ये जो अल दमिश्क बना हुआ है, ये इतना इम्पैक्टफुल है कि भी नहीं है? तो राइटिंग की भी मैं बात करूंगा, बट यहाँ पर जिस तरीके से पत्ते बिछाए हैं वो काफी अच्छे बिछाए हैं। शॉक वैल्यू भी रखी गई है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा खूब है। आपको एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगेगा कि यार ये तो स्लो था, या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग दोबारा से करके बता देते। कि कोई टाइम नहीं वेस्ट करा, सब कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। कुछ भी भूलोगे तो जाना रिकैप्स देखना, तभी आप इसके अंदर वॉल्यूम 2 के अंदर भी घुस पाओगे। इस बारी जो प्लानिंग है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चली गई, क्योंकि फरीद जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बैक टू बैक वो कुछ ना कुछ धमकियां देता है। वो फर्स्ट एपिसोड से ही थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है अल दमिश्क बन के। क्या उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी है? एक्टिंग वाइज है मेरे ख्याल से, राइटिंग वाइज इतनी ज्यादा नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे मुद्दे खुल जाते हैं, तो आपका ध्यान थोड़ा सा भटकता रहता है। क्योंकि पीओके में क्या हो रहा है, उसमें रजत कपूर का लग जाता है। कबीर के पर्सनल जो अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसमें इंडल्ज भी है। साथ में जो फरा की उसके साथ लव स्टोरी चल रही है वो भी है। शशांक जो है वो पकड़ा भी गया है, बट एट द सेम टाइम वो भी कुछ बड़ा करना करना चाहता है, तो उसका भी पूरा टेररिस्ट माइंडसेट है, तो वो भी आपको दिखाया जाता है। फरीद और उसके भाई के बीच के अंदर भी एक टेंशन सी क्रिएट हुई हुई है कि उसका भाई उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पुटाई पिटाई तो बहुत हुई थी पिछली बारी उसकी पुलिस के थ्रू। तो वो डर गया है, या फिर वो भी टेररिस्ट माइंडसेट के अंदर आ जाएगा। आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है यहाँ पर। तो कोई भी, जैसे मैंने बोला, कैरेक्टर जो है वो वेस्ट नहीं होता, और ये सीरीज मेरे ख्याल से काफी अच्छा इसका नाम दर्ज होगा मेरे ख्याल से ये हिंदी वेब सीरीज के अंदर, जहां पर कैरेक्टर डेवलपमेंट को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत करेगा। अब बात आ जाती है हीरोइज्म की, जो कि इसका वीक पॉइंट सीजन 2 से शुरू हो गया था, जहां पर रियलिस्टिक चीजें होते होते ये हीरोइज्म में चलेगी। और दूसरा जो कैरेक्टर की डिसीजन मेकिंग है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ट्रेंड एक्टिविटी वाले तो नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेंड स्क्वाड ऐसा शायद डिसीजन नहीं लेता, या आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते रहोगे। इनका भी जो बिहेवियर है वो लार्जली ह्यूमन ही है। बाकी जो टीम का सेटअप है, जो पीछे एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं, वो 4-6 स्क्रीन लगाना बड़ा कॉमन सा हो चुका है। वो तीनों अब फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम में सब कुछ उसी तरीके का सेटअप दिखाया गया। ओवरऑल बेसिस पे टेंशन क्रिएट करके रखता है। 2 मिनट भी आप किसी भी चीज को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिस करोगे तो आगे की बात समझ नहीं आएगी। तो वो ग्लू रहना पड़ेगा, उस तरीके की सीरीज है। टेंशन क्रिएट करती है, वर्थ वाइल है, एक्टर्स कमाल के हैं, तो देख डालो। अगेन आई वुड गिव 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये और थोड़ा बेटर हो सकता था अगर इसके स्टोरी के और डायमेंशन होते। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय।